हे फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ट्रेंडी टॉक्स। मैं हूं वकार, आप सभी का यार। दोस्तों, हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग हमारे सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और सिमिलैरिटी की सिंबल है। देश और देशवासियों की प्राइड है। हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि अ फ्लैग नॉट ओनली ऑफ अ फ्रीडम फॉर आवरसेल्व्स बट अ सिंबल ऑफ फ्रीडम टू ऑल पीपल। सिर्फ ये नहीं दोस्तों, यदि हम अपने देश को भारत माता कहते हैं तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारी भारत माता की आंचल स्वरूप है। दोस्तों, आजादी के लड़ाई से लेकर आजादी तक कई सारे भिन्न प्रकार के राष्ट्रीय ध्वज भारत द्वारा स्वीकार किए गए। हमारे पहले इंडियन फ्लैग डिजाइन हुए 7 अगस्त 1906 में, जिसमें रिलीजियस सिंबल के साथ 8 रोजेस होते थे और उसपे वंदे मातरम मिडिल पार्ट पे लिखा होता था। इस फ्लैग को पारसी बागान स्क्वायर कोलकाता में होस्ट किया गया। दोस्तों, हमारे दूसरे राष्ट्रीय ध्वज के रंगों में थोड़े अंतर आए और उसे 1907 में भीकाजी कामा द्वारा जर्मनी में होस्ट किया गया। भीकाजी कामा वो पहली महिला फ्रीडम फाइटर और पहली भारतीय थी जिन्होंने विदेश में भारतीय झंडा लहराया था। इसके बाद 1917 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा अन्य प्रकार का भारतीय ध्वज को लाया गया। होम रूल मूवमेंट के दौरान इस ध्वज में लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे एक यूनियन जैक और राइट टॉप कॉर्नर पे क्रिसेंट मून का सिंबल होता था और साथ ही 7 स्टार्स होते थे। इसके बाद सन 1921 में अनऑफिशियली एक और फ्लैग को अडॉप्ट किया गया। इस फ्लैग में रिलीजियस कलर्स होते थे और फ्लैग के सेंटर में एक अशोक चक्र होता था। किंतु 1931 में रिलीजियस इंट्रूशन को अवॉइड करने के लिए एक नया फ्लैग को एग्जिस्टेंस में लाया गया, जिसमें रिलीजियस सिंबल्स को हटाया गया और आखिरकार पिंगली वेंकैया, जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे आंध्र प्रदेश से, उन्होंने एक फाइनल और इम्प्रूव्ड इंडियन नेशनल फ्लैग को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें सैफ्रॉन व्हाइट और ग्रीन कलर को मिलाकर तिरंगा बना और साथ ही एक चक्र सेंटर पे होता था। उनके इस डिजाइन को आईएनसी द्वारा 22 जुलाई 1947 में ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया। वैसे तो लोगों में एक यूनिवर्सल अफेक्शन, रिस्पेक्ट और लॉयल्टी देखने को मिलती है अपने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति, लेकिन लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण ये भी नोटिस किया जाता है कि हम में से अक्सर लोग राष्ट्रीय ध्वज को कैरी करने या उसे डिस्प्ले पर अप्लाई करने में अक्सर गलती करते हैं और ये गलती आम जनता ही नहीं बल्कि सरकारी संस्थाओं में भी नजर आती है। वैसे तो गवर्नमेंट द्वारा नॉन स्टैट्यूटरी इंस्ट्रक्शन टाइमली इशू होते ही हैं, लेकिन नेशनल फ्लैग की डिस्प्लेइंग एक्टिविटी को प्रोविजन ऑफ एम्बलेम्स एंड नेम्स एक्ट गवर्न करता है अंडर प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 एंड प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। आप सोच रहे होंगे कि आज के वीडियो में हम नेशनल फ्लैग पे डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों, हमारे एंसेस्टर्स ने हमें जो अनमोल राष्ट्रीय ध्वज दिया था, आज 2021 में हमारे देश के कुछ लोगों ने 26 जनवरी के दिन राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया। जाने अनजाने, चाहे सिस्टम हो या प्रोटेस्टर्स, किसी को भी इस बात का बिल्कुल भी फिक्र नहीं रहा कि हमारी राष्ट्रीय ध्वज हमारे भारत माता का आंचल स्वरूप है। और इस तरह की भूल तब होती है जब लोग लैक ऑफ अवेयरनेस एंड नॉलेज के शिकार बन जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे वीडियो पे हम फैक्ट्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट पे रिगार्डिंग आवर नेशनल फ्लैग पे फोकस करते हैं। नंबर 1 पॉइंट, इंडियन नेशनल फ्लैग एक ट्राई कलर्ड फ्लैग है जिसका पहला हिस्सा सैफ्रॉन यानी केसरी रंग है, जो करेज, सैक्रिफाइस और रिनंसिएशन यानी साहस, बलिदान और त्याग का चित्रण करता है। दूसरी तरफ व्हाइट कलर ट्रूथ और प्योरिटी यानी कि सच और स्वच्छता को दर्शाता है। फ्लैग का लास्ट कलर दैट इज डार्क ग्रीन कलर, ये दर्शाता है लाइफ प्रॉस्पेरिटी यानी जीवन कल्याण। दोस्तों, हमारा नेशनल फ्लैग इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ कलर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये रेक्टेंगुलर शेप्ड है और 2:3 के रेशियो में इस फ्लैग की विड्थ होती है। दोस्तों, 22 जुलाई 1947 के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दौरान हुई मीटिंग में प्रेजेंट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया गया और इस मीटिंग में ही ऑफिशियल फ्लैग ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया के तौर पर इस नेशनल फ्लैग को स्वीकार किया गया। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, वक्त के साथ साथ हमारा राष्ट्रीय ध्वज में काफी इम्प्रूवमेंट भी आए, जिसमें आज के अशोक चक्र के जगह एक चक्र हुआ करता था। यह अशोक चक्र राष्ट्रीय ध्वज के व्हाइट स्ट्राइप के बिल्कुल ही सेंटर पर होता है, जिसकी 24 स्पोक्स होते हैं। दोस्तों, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया बाय लॉ केवल खादी कपड़े से ही बन सकता है। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ हैंड स्पिन क्लॉथ होता है, कॉटन या फिर सिल्क का, जिसे पॉपुलैरिटी महात्मा गांधी द्वारा मिली। सन 2002 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह डिक्लेयर किया गया कि फ्लैग होस्टिंग एक फंडामेंटल राइट है हर इंडियन सिटीजन के लिए अंडर आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हमारे नेशनल फ्लैग को होस्ट किया गया सचिंद्र प्रसाद बोस द्वारा
1906 में कलकत्ता में, और भारत की पहली फ्लैग कमेटी को हेड किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। वैसे तो देश के कई सारे रीजनल ग्रुप्स नेशनल फ्लैग बनाते हैं, लेकिन इसके मैन्युफैक्चरिंग राइट्स केवल खादी डेवलपमेंट एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन को ही प्राप्त है, बट इन टर्न ये कमीशन रीजनल ग्रुप्स को आगे एलोकेट करती है। चलिए दोस्तों, आगे वीडियो पे हम देखते हैं फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। बीइंग अ नेशनल सिंबल, सभी सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करें, उसकी कदर करें और उसकी हिफाजत करें, एंड वन शुड नो द कोड ऑफ कंडक्ट रिगार्डिंग देयर नेशनल फ्लैग। तो चलिए जानते हैं कुछ डूज एंड डोंट्स रिगार्डिंग आवर नेशनल फ्लैग। दोस्तों, जब भी नेशनल फ्लैग को हम रेस करेंगे तो हमें इस बात का ध्यान रहे कि सैफ्रॉन कलर बैंड हमेशा टॉप पर रहे। कोई दूसरा फ्लैग या कोई एम्ब्लेम ना ही हम अपने नेशनल फ्लैग के ऊपर रख सकते हैं, ना ही उसके राइट हैंड साइड पर। यदि हम किसी फ्लैग या किसी एम्ब्लेम को हमारे नेशनल फ्लैग के साथ एक लाइन पर रख रहे हैं तो इस बात का ध्यान रहे कि नेशनल फ्लैग के लेफ्ट हैंड साइड पर रखा हो। यदि किसी परेड या प्रोसेशन में नेशनल फ्लैग को कैरी किया जाए तो उसे मार्चिंग राइट या फिर सेंटर लाइन के फ्रंट पोजीशन पे रखा जाए, अगर वहां अन्य प्रकार के फ्लैग भी शामिल हो। नॉर्मली नेशनल फ्लैग को सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स लाइक राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट, सेक्रेटेरिएट या कमिश्नर ऑफिस जैसे बिल्डिंग्स पर ही रेस किया जा सकता है। किसी प्रकार का इमिटेशन हमारे नेशनल फ्लैग का या किसी पर्पस ऑफ ट्रेड और बिजनेस और प्रोफेशन में यूज करना गलत है। अकॉर्डिंग टू प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, नेशनल फ्लैग को इंडिग्निटी ऑफर करना किसी भी हाल में ऑफेंसिव है। किसी व्यक्ति, स्थान या किसी वस्तु को सैल्यूट करने के लिए नेशनल फ्लैग को डिप नहीं कर सकते। नेशनल फ्लैग को किसी कॉस्ट्यूम या यूनिफॉर्म पे वेस्ट लाइन के नीचे प्रिंट नहीं कर सकते। किसी कुशन, नैपकिन या हैंकरचीफ पे नेशनल फ्लैग प्रिंट करवाना प्रोहिबिटेड है। राष्ट्रीय ध्वज को किसी भी ऑब्जेक्ट, मॉन्यूमेंट या टेबल के कवर के फॉर्म पे यूज नहीं कर सकते। इंटेंशनली ग्राउंड या फ्लोर या वाटर बॉडी पे नेशनल फ्लैग को गिराना ऑफेंसिव है। किसी भी व्हीकल के हुड टॉप पे या बैक पार्ट पे नेशनल फ्लैग को लगाना प्रोहिबिटेड है। और लास्टली, इंटेंशनली नेशनल फ्लैग को अपसाइड डाउन कैरी करना बिल्कुल भी ऑफेंसिव माना जाता है। यदि कोई ऐसी ऑफेंसिव एक्ट इंटेंशनली करता है तो उसे लॉ एंड ऑर्डर द्वारा कड़ी सजा हो सकती है। दोस्तों, ये थी वो जानकारियाँ जो एक देश प्रेमी होने के नाते अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में हम सबको ये जानकारी होना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ट्रेंडी टॉक को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।